फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज हम वेक्टर के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। मतलब कि दो वेक्टर कब बराबर होता है या दो वेक्टर कब समान होगा। एक उदाहरण के माध्यम से आइए हम समझते हैं कि दो वेक्टर कब बराबर होगा। मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है ए वेक्टर जिसकी लेंथ है 5 मीटर और डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। ये वेक्टर है ए वेक्टर। और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर जिसकी भी लेंथ 5 मीटर ही है और उसका डायरेक्शन है ईस्टवार्ड। उसका डायरेक्शन है ईस्टवार्ड। तो क्या ये दोनों वेक्टर बराबर है? अगर हम देखेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर को तो इसमें लेंथ तो बराबर है 5 मीटर, लेकिन डायरेक्शन बराबर नहीं है क्योंकि ए वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है और बी वेक्टर का डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन है। तो इसलिए ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर नहीं है क्योंकि ए वेक्टर का और बी वेक्टर का लेंथ तो सेम है लेकिन डायरेक्शन नहीं सेम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, बी वेक्टर। तो फिर इसका अर्थ ये हुआ कि दो वेक्टर तभी बराबर होगा जब उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर होंगे। आइए दो इक्वल वेक्टर को ड्रॉ करके समझते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर है सी वेक्टर, सी वेक्टर है जिसकी लेंथ है मान लीजिए 2 यूनिट, 2 यूनिट है। सी वेक्टर है जिसकी लेंथ है 2 मीटर मान लेते हैं। उसी तरह से डी वेक्टर है, डी वेक्टर है उसका भी लेंथ 2 मीटर है, उसका भी लेंथ 2 मीटर है और दोनों का डायरेक्शन ईस्टवार्ड है। क्योंकि सी वेक्टर और डी वेक्टर दोनों का लेंथ भी सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सी वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर, सी वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर। एक और प्रॉपर्टीज होता है, अगर हम किसी भी वेक्टर को पैरेलल ट्रांसलेट करें, जैसे मान लीजिए हम ये डी वेक्टर है, डी वेक्टर को हम पैरेलल ट्रांसलेट करते हैं, यहां लेके जाते हैं, यहां लेके जाते हैं, अपवार्ड लेके जाते हैं, तो इस वेक्टर ये समान रहेगा, मतलब इसमें इसके प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो वेक्टर है ये सेम ही रहेगा, ये डी वेक्टर ही कहलाएगा। अगर हम पैरेलली ट्रांसलेट करते हैं तो डी वेक्टर ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर यहाँ भी ले जाए तब भी मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है, अगर ऊपर लेके जाए तभी ईस्टवार्ड ही डायरेक्शन है, नीचे लेके जाए तब भी राइट साइड ही डायरेक्शन है ना, ईस्टवार्ड ही डायरेक्शन है। तो इसलिए ये वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वेक्टर सेम ही रहेगा। मुझे आशा है कि आपको ये इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।